नमस्कार। लोकशाही का जो उत्सव पर्व चल रहा है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विशफुल थिंकिंग, चुनाव और कर्तव्य। विशफुल थिंकिंग यानी क्या? विशफुल थिंकिंग यानी इच्छानुकूल सोच। समझो, किसी एक संघ का किसी बलाढ्य संघ के साथ, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऐसे बलाढ्य संघ के साथ क्रिकेट का सामना चालू है। 24 गेंदों में 100 रन्स बनाने हैं जीतने के लिए, और आखिरी जोड़ी मैदान में है। और फिर भी इस संघ के समर्थक को लगता है कि ये सामना हम आसानी से जीत जाएंगे। इसको कहते हैं विशफुल थिंकिंग, इच्छानुकूल सोच। ये एक तरीका हो गया। और एक प्रकार है कि किसी संघ का, किसी बलाढ्य संघ का, समझो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इनका केनिया जैसे कमजोर संघ के साथ सामना शुरू है। पूरे 50 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 100 रन चाहिए, और इनके एक के बाद एक ऐसे दिग्गज फलंदाज बाद होते जाते हैं, और 80 रनों में पूरी पारी सिमट जाती है। ये है कन्वर्टेड विशफुल थिंकिंग। सही विश्वास का गलत विश्वास में परिवर्तन। ये अलग प्रकार है विशफुल थिंकिंग का। एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। एक होता है निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। और तीसरा प्रकार होता है विशफुल थिंकिंग, इच्छानुकूल सोच। नकारात्मक सोच ये कमजोर आत्मविश्वास का प्रतीक है। सकारात्मक सोच ये सही आत्मविश्वास का प्रतीक है। और विशफुल थिंकिंग, इच्छानुकूल सोच, ये गलत विश्वास का प्रतीक है। तो भाई, ये हमें क्यों बता रहा है, और इसका चुनाव से क्या ताल्लुक है? इसका चुनाव से बहुत नज़दीकी ताल्लुक है। विशफुल थिंकिंग का चुनाव और ये इच्छानुकूल सोच, ये विशफुल थिंकिंग, इसका बहुत गहरा नाता है। अभी कुछ हफ्ते पहले हमें एक हमारे भाग के एक बहुत चर्चित प्रसिद्ध व्यक्ति मुझे मिले, और बोले कि इस टाइम मैं बारामती मतदार संघ में नामांकन करने वाला हूँ। मैंने बोला, भाई वहाँ तो इतने दिग्गज लोग की आपस में लड़ाई चल रही है, और उसमें आप कैसे जीत जाओगे? तो बोले, नहीं, वो बहुत आसान है, मैं ही जीतने वाला हूँ। क्योंकि मेरे सर नेम के वो मतदार संघ में इतने इतने हजार, उन्होंने गणित बताया, इतने इतने हजार लोग हैं उधर, और ये दोनों दिग्गजों के लड़ाई के बीच में मैं बीच में से आराम से निकल जाऊंगा और जीत जाऊंगा। तो और एक हमारे स्नेही के मित्र है, वो बोलते हैं कि मैं आयुर्विमा का अम, प्रतिनिधि हूँ, और मेरे इस मतदार संघ में हजारों, इतने इतने हजार मेरे ग्राहक हैं, और वो सब मेरे को मतदान करेंगे और मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैं अभी इसमें नामांकन करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ये हमको क्यों बता रहे हैं आप? ना हम चुनाव को नामांकन भरने वाले हैं, ना हमने नामांकन किया है, या हमारा लड़ने का इरादा है। तो आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं
और ये बताने की प्रेरणा इसलिए हुई कि जो पहला फेज़, पहला चरण हुआ चुनाव का, और उसमें जो मतदान की परसेंटेज है वो इतनी गिरी हुई है, तो मुझे लगा कि ये चलचित्र मैं बनाऊं। हम हमें हर एक को लगता है कि हमारा नेता ही जीत के आने वाला है, हमारा नेता ही प्रधानमंत्री बनने वाला है, अब की बार इतना पार, बराबर है। लेकिन अब जैसे हमने केनिया का उदाहरण देखा, वो खरगोश और कछुए की कहानी तो हमको चिरपरिचित है। वो खरगोश को आत्मविश्वास था कि जीतूंगा तो मैं ही, लेकिन उसका ये विश्वास, सही विश्वास, गलत विश्वास में बदल गया, विशफुल थिंकिंग में बदल गया, क्योंकि वो बेसावध रहा। अगर हम सोचेंगे कि अरे हमारा ही नेता आने वाला है जिसको हम चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है वही होने वाला है, और तो फिर क्यों हम जाकर मतदान करें। चलो अच्छी छुट्टी है, घूमने जाते हैं, या इतनी धूप है, क्यों धूप में जाने का। और मैं अकेले ने अगर मतदान नहीं किया तो क्या, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा अगर सोच कर हम घर में बैठेंगे, मतदान के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, और अपना ये हक, अपना ये पवित्र कर्तव्य नहीं करेंगे, तो हमारा जो सही विश्वास है, हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारी जी जो आत्मविश्वास है, हमारी जो सकारात्मक सोच है, वो विशफुल थिंकिंग, इच्छानुकूल सोच में बदल सकती है। और इसलिए जागरूकता से हमें बाहर निकलकर सही, हमारे मन में जो है उसको, उस नेता को, उस पक्ष को हमें मतदान करना चाहिए। नहीं तो वो खरगोश के जैसी पछताने की नौबत आ सकती है। और मुझे ये पहले चरण के वोटिंग का जो परसेंटेज है वो देख के मेरे मन में ये विचार आए, और मुझे लगा कि इस समाज माध्यम से जो आजकल हमको उपलब्ध है आसानी से, उससे मैं हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो स्नेही हैं, उन तक पहुंचाऊं, ये सोचकर ये मैंने चलचित्र बनाया है। धन्यवाद।